हारून साहब ये क्या हो रहा है कुछ इतनी तनकीद हो रही है, फिर नेटफ्लिक्स पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी हुकूमत नेटफ्लिक्स और अमेजोन के साथ उनके इलाकाई ढांचे को तब्दील करने के लिए बातचीत कर रही है। आपके ख्याल में इन आलमी जॉइंट्स के साथ ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो और बिल्कुल ये एहसन इकबाल साहब की तरफ से जो ट्वीट आई है ये बड़ी खुशाइंद है। और मेरा नहीं ख्याल था कि हुकूमत में किसी के पास वक्त होगा या किसी के पास इतनी फहम होगी कि वो इसकी तरफ देख रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है जी, उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल एक बयानिया दिया है कि हुकूमत जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ राब्ते में है और इनके साथ बात करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले बहुत से सालों से, जबकि पाकिस्तान से भी एक सब्सटैंशियल सब्सक्रिप्शन बेस इन चैनल्स को मिल रहा है, बोथ अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स, लेकिन ये है कि कंटेंट पाकिस्तानी कोई भी नहीं होता। मुझे याद है शुरू में जब नेटफ्लिक्स मैंने भी सब्सक्रिप्शन ली थी तो कुछ पाकिस्तानी फिल्में उस पर पड़ी हुआ करती थी, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ हटा दी गई और इसमें बहुत ज्यादा हाथ, जिस तरह महरीन जब्बार ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि सियासत का है, क्योंकि जाहिर है कि इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं फॉर द रीजन वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इंडिया जाहिर है कि वो इस वक्त तो इस कदर जुनूनी हुआ है कि वो पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी अच्छी चीज, कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप चाहे स्पोर्ट्स में देखें या सियासत में देखें, तो वो यही उनका रुझान चल रहा है। तो नेटफ्लिक्स के दरवाजे बंद थे पाकिस्तान के लिए, अमेजोन पे पाकिस्तान। अच्छा हारून, लेकिन अब एहसन इकबाल का बयान अपनी जगह, लेकिन साबिक वज़ीर सकाफत जमाल शाह जो हैं वो ये दावा करते हैं कि मसला हमारे अंदर भी है, हमारा सिर्फ 5% ही ऐसा कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स के काबिल है, क्योंकि हमारे साउंड भी आलमी मयार के नहीं है, सिनेमाटोग्राफी का भी मसला है। तो आप इनके इस सख्त मौक़िफ़ से इख्तलाफ करेंगे, इत्तफाक करेंगे? नहीं जी, मैं इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा। बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, जमाल शाह साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैंने शमून हाशमी की भी एक इसी तरह जो है वो एक पूरी रील आई हुई है जिसमें उन्होंने बड़ा तफसील से तकनीकी एतबार से बताया कि जी पाकिस्तान अभी रेडी नहीं है नेटफ्लिक्स के लिए। मैं इस बात पे नहीं मानता। मेरे ख्याल में ये एक डिमांड और सप्लाई का गेम है जी। जब आप बेटर डिमांड करेंगे, ये चैनल्स जिनके स्टैंडर्ड्स हैं एक सर्टेन लेवल के, और वो जब ये स्टैंडर्ड्स अपने वाजे करेंगे और डिमांड करेंगे, तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स के पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से किसी किस्म की कमी नहीं है। जाहिर है कि बाहर अपना रेस करना पड़ेगा। हमारी जो कहानियां हैं वो अक्सर यूनी ट्रैक, एक ट्रैक के ऊपर चल रही होती हैं, जबकि नेटफ्लिक्स या प्राइम के ऊपर जब हम देखते हैं तो कहानी बहुत खुली भी होती है। हारून, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। मौला जट जैसी फिल्म जी नेटफ्लिक्स का हिस्सा बननी चाहिए। इंडियन फ्लॉप फिल्में जब नेटफ्लिक्स का हिस्सा बन सकती हैं, तो मौला जट तो इंटरनेशनली इतना सराहा गया, इतना पजीराई मिली मौला जट को, तो क्यों नहीं? ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। अच्छा चलें, फिल्म सतलुज की बात कर लें अगर, तो आपकी राय क्या है? क्या उसे पाकिस्तान में दिखाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए ताकि जो हकाइक हैं वो लोगों के सामने आ सके? हारून, इससे पहले इजाजत मिले ना मिले, मैं तो देख चुका हूँ। मैं भी देख चुका हूँ। तो वो वही बात है कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। दिलजीत दोसांझ ने जो है बड़ी हिम्मत की है जनाब। मैं तो अभी उनके लिए फिक्रमंद हूँ कि अल्लाह करे कि वो जो है वो महफूज रहें। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरह हुकूमत को आड़े हाथों लिया है हिंदुस्तान की, और उन्होंने कहा जी मैं तो डाल रहा हूँ ऑनलाइन फॉर फ्री डाउनलोडिंग, फ्री व्यूइंग, तो जिसने देखनी है वो देखे, जिसने नहीं देखनी वो ना देखे, हुकूमत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि ये जो बैन करके और दबा कर और दबाव के साथ, बिल्कुल वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन हम इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं। और बहुत खूबसूरत कहानी है जी, बिल्कुल बताए जाने के काबिल कहानी है। और आप उससे आप कहते हैं जी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं है या XYZ, लेकिन वो तो धुरंधर में भी ठीक नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन उसको जो है धुरंधर को तो आपने बैन नहीं किया और यहाँ पे आपने इल्जाम लगा दिया, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया, इस तरह की बातें की गई। खूबसूरत कहानी, बिल्कुल। और ये भी मैसेज जाता है कि आप जितने मर्जी कदगने लगा लें, जितनी मर्जी आप पाबंदियां लगा लें, अब जनाब डिजिटल का दौर है और अब आप रोक नहीं सकते, चाहे वो फिर इंफॉर्मेशन हो या फिर इस तरह की मूवीज हो, बिल्कुल कंट्रोल नहीं की जा सकती। हारून, अब आ जाते हैं ड्रामा सीरियल जंजीरे के हवाले से। एक संजीदा मंजर पर नादिया खान ने जो सज्जद अली की एक्टिंग का मजाक उड़ाया और वो भी इतने भद्दे तरीके से नकल उतारी है, क्या सीनियर फनकारों की तरफ से ये तज़हीक और तनकीद का फ़र्क जो है वो ख़त्म होता जा रहा है? यानी तनकीद इस्लाह के लिए नहीं हो रही, अब तनकीद बराए इस्लाह? मुझे तो जी लगता है यही है कि ये अब जो है सिर्फ एक लाइक्स की वायरलिटी की गेम बन गई है। वायरल कौन हो रहा है
उसके कट्स कटते हैं, उनकी वो स्टेटमेंट और उनका वो एक्शन जो है नादिया खान जो करके दिखा रही हैं और उसका भोंडे तरीके से मजाक उड़ा रही हैं, वो जो है वो इस वक्त वायरल हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में नादिया को ये सोचना चाहिए कि देखें, आप जो भी करें, तनकीद भी करें, हम भी करते हैं, हम भी ड्रामों की जो गलतियां होती हैं उनको उनकी डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है, वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, बेहतरी के लिए। उसमें जाहिर है कि सजल का कोई कसूर नहीं था। वो एक आप देखें तो सीन जो है वो खुलता है और एक एरियल शॉट है। बिल्कुल हारून, ये तो हमने देखा ही है कि जो पॉपुलर हो रहा होता है, जो ट्रेंड पे चल रहा होता है, तो ये जिनके करियर फ्लॉप हो चुके हो तो उन्हें ट्रेंड में रहना होता है, वो एक कोई बात कर देते हैं ताकि जी लोग उसको डिस्कस जरूर करें। सज्जल अली एक बेहतरीन अदाकार है जी। हाँ, हम बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने नादिया खान को उनका भी एक्टिंग करियर याद कराया थोड़ा सा। चले एक और अदाकार है, उनका एक्टिंग करियर भी अब देखते हैं। उनको तो सहर हाशमी को अब ड्रामों में गले मिलने के मनाजिर पर हमने देखा है। सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद भी की जा रही है, पाकिस्तानी इमरान हाशमी का नाम दिया जा रहा है और सहर हाशमी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के विजन के मुताबिक काम किया। आपको नहीं लगता कि हमारे ड्रामों में बोल्ड मनाजिर बढ़ते जा रहे हैं? लेकिन इसमें सहर हाशमी ने भी कहा कि मैं पहली नहीं हूँ जिसने गले मिलने वाले सीन किए हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उन्हीं को क्यों हाशमी से कनेक्ट किया जा रहा है? तो वो जाहिर है कि वो एक मजाक के तौर पे वो किया जा रहा है कि जी इमरान हाशमी की एक खास रेपुटेशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, और सहर जो है वो भी कंट्रीब्यूशन इस तरह के किरदार यक्के बाद दीगरे इस तरह के रोल्स और सीन्स कर रही हैं। तो उसके ऊपर देखिए, मेरा कहना यह है कि जी बिल्कुल सहर ठीक कह रही है कि ये डायरेक्टर और राइटर की बात है, लेकिन जाहिर है कि अदाकार का भी एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, तो वो जो है वो बिल्कुल कह सकती है कि मैं इस किस्म के किरदार नहीं करूंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि और पाकिस्तानी ड्रामों में आम तौर पर इस किस्म के जो हैं वो सीन्स फिल्माए जाते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं जहां पर ये गले मिलने के जो मनाजिर हैं वो आमतौर पर दिखाए जाते हैं। अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम कि अब जो है वो ये तवातुर से हम देख रहे हैं कि ड्रामों में ये सीन आते जा रहे हैं। जहां हम नेटफ्लिक्स पे जाने की बात करें, वहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ड्रामा किस वजह से 1 अरब उर्दू बोलने समझने वाले लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, देख रहे हैं। वो इस वजह से देख रहे हैं कि आपका ड्रामा जो है वो फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। फैमिली वाला है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज पर भी चेक रखने की जरूरत है। हारून, हमें ये भी बताएं लास्टली, पिछले हफ्ते आप दुरे फिशा को बहुत याद कर रहे थे और अब उनके नए ड्रामे का भी हमें इंतजार है जिसमें उन्हें शहरियार मुनव्वर है, नुमैर खान है, सहर हाशमी और सबा हमीद के साथ देखेंगे। तो ड्रामे से किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी, और कोई ना कोई इनसाइट्स तो आपके पास होंगी शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, ये एक अगेन लव स्टोरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट एंगल्स के साथ, जिसमें सहर हाशमी भी हैं और दुरे फिशा भी हैं, नमीर भी हैं, और जिस तरह आपने कहा शहरियार मुनव्वर जो हैं वो जब भी आते हैं बड़ी मेहनत के साथ अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। मैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस ड्रामे से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त देखने में, वो सबा हमीद साहिबा को हूँ, क्योंकि वो जो है वो पहली दफा एक आप फैन हो गए हैं उनके डॉक्टर बहू के ड्रामे से। डॉक्टर मैं अनडाउटेडली, और वो बाल सफेद करके एक बूढ़ी खातून का किरदार अदा कर रही है। आमतौर पे हम उनको बड़े ग्लैमरस रोल्स में देखते हैं, तो वो इधर जो है वो दादी के किरदार में है और बिल्कुल बाल सफेद करके बूढ़ी खातून बनी हुई। तो मैं देखना चाहूंगा कि सबा ये किरदार कैसे बड़ा जबरदस्त होने वाला है, हमें भी बहुत उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का।